इमेजिन करो कि किसी के हाथ में एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल है और वो रिमोट सीधा आपके मूड से कनेक्टेड है। वो एक बटन दबाते हैं आप गुस्सा हो जाते हैं, वो दूसरा बटन दबाते हैं आप सैड हो जाते हैं, वो तीसरा बटन दबाते हैं आप अचानक से छोटा, गिल्टी, डरा हुआ फील करने लग जाते हैं। नाउ द स्कैरी पार्ट इज ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि ये आपके साथ हर दिन हो रहा है। बट अधिकतर लोग इस रिमोट को देख नहीं पाते हैं, वो चीजों को फील करते हैं और सोचते हैं कि ये तो मैं ही हूँ, बट हमेशा ये आप नहीं होते। अधिकतर टाइम ये कोई और होता है जो चुपचाप आपको कंट्रोल कर रहा होता है। इमोशंस आग की तरह होते हैं। अब इस आग से आप अपना खाना भी पका सकते हैं, ये आपको गर्मी भी दे सकती है, बट यही आग आपके घर को जलाकर राख भी कर सकती है अगर ये कंट्रोल ना की जाए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आग नहीं है, प्रॉब्लम वो मोमेंट है जब ये बिल्कुल फ्री और वाइल्ड होती है। सेम कहानी इमोशंस के साथ है। आपका गुस्सा, डर, सैडनेस ये बुरी चीजें नहीं है, ये बुरी तब बन जाती है जब ये बिल्कुल फ्री और वाइल्ड होती है, जब ये आपकी लाइफ में हेल्प करने के बजाय उसे कंट्रोल करने लग जाती है। एक छोटा बच्चा रोता है जब उसे खिलौना नहीं मिलता है, एक बड़ा इंसान गुस्सा हो जाता है जब कोई उसके बारे में बुरा भला कहता है। मतलब कभी कभी हमारी बॉडी तो ग्रो कर जाती है बट हमारा इमोशनल कंट्रोल सेम ही रहता है। अधिकतर लोगों का मानना है कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि आप बिल्कुल पत्थर बन जाए। ये बिल्कुल गलत है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कुछ फील नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी आंख के एक मालिक बन जाए। ये आप डिसाइड करें कि कब इसे यूज करना है और कब इसे बाहर निकालना है। बट यहाँ पर एक डार्क ट्रूथ आता है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि किसी दूसरे इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करना काफी आसान है, लिटरली काफी आसान है। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करता है तो आप छोटा फील करने लग जाते हैं। अगर कोई आप पर हंसता है तो आप बेवकूफ फील करने लग जाते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप चौड़े हो जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं, ह्यूमन डिजाइन है। और सोशल मीडिया कंपनीज, स्मार्ट लोग, एड्स, इन्फ्लुएंसर्स ये सब इस चीजों को अच्छे से जानते हैं। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप उस नाव की तरह हो जाते हैं जो बिना ड्राइवर के, बिना स्टीयरिंग व्हील के, बिना चप्पू के बह जा रही। अब ये पानी डिसाइड करेगा कि ये कहाँ जाएगी। आप सेम उस घोड़े की तरह हो जाते हैं जिसका मालिक कोई नहीं है। कोई भी आकर उस पर बैठकर सवारी कर सकता है। अगर किसी को आपको यूज करना है तो वो आपको गुस्सा दिलाएगा। अगर किसी को आपको ट्रैप करना है तो वो आपको लव्ड फील करवाएगा। अगर किसी को आपको गिराना है तो वो आपको सैड फील करवाएगा। एक शांत इंसान काफी सारे इमोशनल लोगों को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एक शांत इंसान सोचता है और एक इमोशनल इंसान रिएक्ट करता है। एक बहुत छोटी सी एज से हमें इमोशनली प्रोग्राम किया जाता है। अगर पेरेंट्स चिल्लाते हैं तो बच्चा डर सीखता है। अगर पेरेंट्स शर्मिंदा होते हैं तो बच्चा गिल्ट सीखता है। अगर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं तो बच्चा चीजें छुपाना सीखता है। अगर टीचर्स कंपेयर करते हैं तो बच्चा इनसिक्योरिटी सीखता है। कोई आकर ये नहीं बोलता है कि आओ बेटा हम बैठकर तुम्हारे इमोशंस को प्रोग्राम करते हैं। ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली होती है, धीरे धीरे होती है। रिपीटेड वर्ड्स आपकी इनर वॉइस बन जाती है। रिपीटेड पेन आपकी नॉर्मल लाइफ बन जाती है। और फिर एक दिन आप बड़े होते हैं और सोचते हैं कि ये जो तरह तरह के डर मेरे को लगते हैं ना, ये तो मेरी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है, जबकि रियलिटी में ये वो पुराने घाव है जिन्हें टाइम पर हील नहीं किया गया। एक इमोशनल इंसान और एक कंट्रोल्ड इंसान में काफी अंतर होता है। एक इमोशनल इंसान उस जंगली कुत्ते की तरह होता है जो हर एक आवाज पर भौंकना शुरू कर देता है, जबकि कंट्रोल इंसान उस ट्रेंड कुत्ते की तरह होता है जो वेट करता है, वॉच करता है और टाइम आने पर मूव करता है। अब यहाँ पर मैं इंसानों को कुत्तों से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस। एक चिल्लाने वाला इंसान एक मोमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग फील करता है, जबकि एक शांत इंसान लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और यहीं से इमोशनल साइलेंस गेम में आती है। आप चेज नहीं करते, आप चिल्लाते नहीं हो, आप भीख नहीं मांगते, आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। और इस ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलता है कि कितने लोग आपकी ट्रिगर्स बटन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इमोशनली कंट्रोल इंसान लाउड नहीं होता, ड्रामेटिक नहीं होता, वो अटेंशन या वैलिडेशन को चेज नहीं करता। और इसी की वजह से काफी सारे लोग उसके अराउंड स्ट्रेंज्ड, कंफ्यूज्ड और अनश्योर फील करते हैं और उनके मन में बिना रीजन जाने भी उसके लिए रिस्पेक्ट आती है। अब एक चीज को अच्छे से समझना कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब दूसरों को हर्ट करना नहीं है, बल्कि अपने आप को हर्ट होने से बचाना है। कि तलवार नहीं, ढाल होती है। क्योंकि जो इंसान आपसे आपका कंट्रोल छीनने में सफल हो जाएगा ना, वो आप पर जीतेगा ही। जो इंसान आपको रुला सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है, वो ऑलरेडी आपकी सारी पावर ले चुका है। जब आप जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं तो लोग आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाते। जब आप अपने आप को बार बार एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो लोग आपकी कहानी को ट्विस्ट नहीं कर पाते। जब आप प्यार की भीख नहीं मांगते हैं तो कोई आपको झूठी केयर दिखाकर फंसा नहीं सकता है। जब आप इमोशनली कंट्रोल बन जाते हैं ना, तो आप ये देख पाते हैं कि कैसे लोग आपको छोटा फील करवाने की कोशिश करते हैं, कैसे गिल्ट को चैन की तरह यूज किया जाता है, कैसे डर को सच के नाम पर बेचा जाता है और कैसे प्यार को ट्रैप की तरह यूज किया जाता है। अब यहाँ से आपके मन में कड़वाहट आने की बजाय अवेयरनेस आ जाती है, और अवेयरनेस ही पावर है, अवेयरनेस ही फ्रीडम है। सो बेसिकली इमोशनल कंट्रोल का मतलब पत्थर बन जाना नहीं बल्कि क्लियर बन जाना है। इसका मतलब दूसरों को हर्ट करना नहीं बल्कि अपने दिल को हर्ट होने से बचाना है। इस दुनिया से अपने रिमोट कंट्रोल को वापस छीनना है, एंड दैट इज द रियल पावर। अगर आप ऐसे ही और ह्यूमन बिहेवियर के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि क्यों लोग एक सर्टेन वे में रिएक्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी जरूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।